GS7 आपने हमेशा EPFO और EPS 95 को साथ दिया, उसको हमेशा आपने कवरेज दिया। आज सरकार कह रही है कि मैं पैसा देने जा रहा हूँ, 7,500 देने जा रहा हूँ, DA देने जा रहा हूँ, मेडिकल देने जा रहा हूँ, लेकिन ये देने जा रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। और इसीलिए हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, पेंशनधारी हैं, वो नाराज़ हैं। लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस पे आवाज़ चल रही है। हम लोग मांग कर सकते हैं, हैंड मास्क के बने हुए हैं, हमारे पिछवाड़े पे जो है डंडे मारे जाते हैं, केस झूठे लगा करके जेल भेजे जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग आवाज़ नहीं उठाओ। हम मानवतावादी लोग मानवाधिकार से, हक अधिकार की बात कर रहे हैं। इनका पेंशन मिल जाए, इनका अपना पैसा है, कोई ये भीख नहीं मांग रहे हैं, कोई ये चंदा नहीं मांग रहे हैं, कोई आरक्षण नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपना ही पैसा मांग रहे हैं। और अपना ही पैसा जब इन्हें नहीं मिल रहा है तो आप सोच सकते हैं कि दूसरे लोग जो नौकरी मांग रहे हैं, जो अपना जो है घर मांग रहे हैं, बेघर लोग मांग रहे हैं या आरक्षण मांग रहे हैं, उनको कहाँ से मिलेगा? ये सब लॉलीपॉप देते हैं। 81 करोड़ को ये चावल देने की बात करते हैं, किसको दिया, किसको नहीं दिया, कोई इसका सबूत नहीं है। ये जो है शौचालय दे रहे हैं, लेकिन पानी नहीं है, ईंटे से खड़ा हो गया है, लेकिन उसमें पाइप नहीं है, किसको दिया, किसको नहीं दिया, उसका भी हिसाब नहीं है। ये लोग जो है उज्ज्वला में जो है आप सिलेंडर दे रहे हैं, वो कुर्सी बन गया है, किसको दिया, किसको नहीं दिया ये नहीं मालूम। लेकिन गैस का सिलेंडर, गैस जो है 1200 रुपया हो गया है। बीच में चुनाव आता है, कहते हैं मैं कुछ छूट दे रहा हूँ। तो ये जो है कभी बढ़ाना, कभी घटाना, पेट्रोल बढ़ाना, डीजल बढ़ाना और इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाना। EPS वाले को, बुजुर्गों को जो 70-75 साल के हो गए हैं, वो मरने लगे हैं, खाट पे, ज़मीन पे, सड़कों पे घूम रहे हैं, बैठ रहे हैं, अपना पैसा मांग रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रह रही है। हम सब लोग इसके लिए दुखी हैं। आपके बीजेपी के हेमा मालिनी मथुरा की सांसद इस पे जो है पहल की, सरकार से बात की। हमारे मोदी जी ने भी कहा हाँ मैं तैयार हूँ इनको देने के लिए, लेकिन तैयार ये सूट बूट पहन के देश विदेश घूमने के लिए जा रहे हैं और यहाँ देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। तो इस तरह से ये जो है सिर्फ और लॉलीपॉप दिया जा रहा है। हमारे पेंशनधारियों को, EPS 95 को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और तब मेरा कहना है कि आपका आंदोलन अब बहुत विकराल करना पड़ेगा। इनको जो है निगलेक्ट करना होगा। इनको हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में हराना पड़ेगा, दिल्ली में हराना पड़ेगा। ये होश में आएंगे, आपका पैसा मिलेगा। और अगर नहीं तो दिल्ली के अंदर सरकार आते ही सबसे पहले EPS 95 के सभी पेंशनधारी को ANP पेंशन देगी। अन्य राज्यों में जहां ANP को हमें साथ मिलेगा, डॉक्टर दुआ को अगर ये पेंशनधारी साथ दिया, ANP को आगे ले गए जो मानवता और जनता का है, तो ये सबको पेंशन जो है रिलीज करेगा और सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेगा। आगे सरकार क्यों नहीं दे रही? क्या सरकारी मंशा नहीं है देने की? क्या लगता है? सरकार डूल मुल्क की नीति है। पैसे जो है गलत जो है मद में खर्च करते हैं। मीटिंग सीटिंग ईटिंग होता है, इनका प्रचार प्रसार होता है, ये अपने चेहरे चमकाने में लगते हैं। तो इनकी नीयत कहीं ना कहीं ढुलमुल नीति है। और ये जो है लेट लतीफ़ कर करके ये मौके की तलाश में रहते हैं कि किस मौके पे हमें कौन सा फ़ायदा होगा, उसके आधार पे काम करेंगे। तो ये जनता का या EPS 95 का या युवाओं का, महिलाओं का ये लॉलीपॉप दे देते हैं, कुछ ना कुछ जो है शगुफा छोड़ देते हैं और फिर ये नैरेटिव कर करके हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके लड़ाना, वोट लेना और इस तरह से वोट की राजनीति चलती है। ये लोकतंत्र की मजाक हो रहा है, ये हमारे संविधान का मजाक हो रहा है। संविधान चूमा जाता है, कोई संविधान दिखा रहा है, कोई चूम रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब समानता के विरोधी हैं। और इस तरह से बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, जो 10-12 पार्टियां हैं, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं जो जनता को ये बेवकूफ़ बना के, गरीब बना के, तोड़ करके, कमज़ोर बना करके ये सिर्फ सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं।